हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे एक गहरा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप कभी पूरे दिन बिज़ी रहे हों, लेकिन रात को लगा हो कि आज कुछ खास अचीव नहीं किया? अगर आपका जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। आज की मॉडर्न लाइफ में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लगातार एक्टिव हैं लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं रह सके। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें इसी जाल से बाहर निकालने का रास्ता दिखाती है। यह बुक हमें सिखाती है कि सक्सेस पाने के लिए हर काम करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सही काम करना ज़रूरी है। यह प्रोडक्टिविटी, फोकस, एनर्जी मैनेजमेंट के साथ पर्पसफुल लाइफ पर आधारित एक प्रैक्टिकल गाइड है जो हमें सिखाती है कि लाइफ को रैंडम मोड से निकालकर इंटेंशनल मोड में कैसे लाया जाए। किताब की शुरुआत एक सच्चाई से होती है। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं। बिजी व्यक्ति दिन भर काम करता है, कॉल्स उठाता है, मीटिंग्स में बैठता है, ईमेल्स का जवाब देता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है और उसे लगता है कि वह बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन प्रोडक्टिव व्यक्ति वही काम करता है जो उसके गोल से जुड़ा होता है। अगर आप रोज 10 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन वह काम आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ से जुड़ा नहीं है, तो आप सिर्फ टाइम और एनर्जी को खर्च कर रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं बना रहे हैं। किताब क्लैरिटी की बात करती है। जब तक आपको ये क्लियर नहीं हो जाता कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं, तब तक आपका माइंड हर डायरेक्शन में भागेगा। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप अपने टॉप गोल्स को लिखें। करियर गोल्स, हेल्थ गोल्स, रिलेशनशिप गोल्स एंड फाइनेंशियल एंड पर्सनल ग्रोथ के बीच इन सब में से 2 या 3 सबसे इम्पोर्टेंट गोल्स को सेलेक्ट कीजिए। जब गोल्स क्लियर होते हैं, तब फोकस स्ट्रॉन्ग होता है। और इन केस अगर गोल्स क्लियर नहीं है, तो अटेंशन बिखर जाता है और आप हर छोटे काम को इम्पोर्टेंट समझने लगते हैं। आज के डिजिटल वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया अपडेट्स एंड रैंडम कॉल्स एंड नोटिफिकेशन, ये सब मिलकर हमारे माइंड को फ्रेगमेंट कर रहे हैं। हर बार जब फोकस टूटता है, तो ब्रेन को डीप वर्क में जाने के लिए टाइम लगता है। इसका मतलब यह है कि बार बार के छोटे डिस्ट्रैक्शंस, नोटिफिकेशंस हमारी प्रोडक्टिविटी को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। इसीलिए बुक कहती है कि डीप वर्क टाइम सेट कीजिए। डीप वर्क का मतलब है एक परमानेंट निश्चित समय के लिए केवल एक ही हाई प्रायोरिटी टास्क पर पूरा कंसंट्रेशन से काम करें। यानी एक समय पर एक काम करें। उस समय फ़ोन साइलेंट, सोशल मीडिया को ऑफ और पूरा ध्यान सिर्फ उस टास्क पर लगाइए। आगे बात आती है प्रायोरिटी की। हर काम इम्पॉर्टेंट नहीं होता। परेटो प्रिंसिपल यानी 80-20 रूल्स कहता है कि 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट आते हैं। इसका मतलब साफ है कि आपके कुछ ही टास्क ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। हाई इम्पैक्ट टास्क वही है जो आपके लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ा रहे। एंड लो टास्क ऐसे होते हैं जो ज़रूरी तो लगते हैं लेकिन ग्रोथ नहीं बनाते। सक्सेसफुल लोग हाई इम्पैक्ट टास्क पर फोकस करते हैं, बाकी काम डेलीगेट या एलिमिनेट कर देते हैं। आगे किताब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट देती है जो है से नो की पावर।
हम अक्सर हर अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें फियर होता है कि कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए। लेकिन हर अपॉर्चुनिटी आपके विजन से जुड़ी नहीं होती। अगर आप हर चीज़ को यस कहेंगे तो आपके पास अपने मेन गोल के लिए टाइम नहीं बचेगा। सक्सेसफुल लोग सिलेक्टिव होते हैं। वह जानते हैं कि किसे एक्सेप्ट करना है और किसे रिजेक्ट करना है। नो कहना कमजोरी नहीं है, बल्कि क्लैरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की एक निशानी है। आगे किताब बढ़ती है और बुक एनर्जी मैनेजमेंट पर जोर देती है। टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, लेकिन एनर्जी मैनेजमेंट उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फिज़िकली या मेंटली थके हुए हैं, तो 3 घंटे का काम करने के बाद भी क्वालिटेटिव रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप फ्रेश हैं, तो 1 घंटे में पावरफुल आउटपुट दे सकते हैं। इसलिए अपनी पीक एनर्जी टाइम को पहचानिए। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं, तो सुबह हाई प्रायोरिटी टास्क को करिए। अगर आप नाइट पर्सन हैं, तो रात का समय क्रिएटिव वर्क के लिए यूज़ करें। आगे किताब मल्टीटास्किंग को एक मिथ बताती है। हमें लगता है कि हम एक साथ कई काम कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन वास्तव में टास्क स्विचिंग करता है। हर स्विचिंग में एनर्जी लॉस होता है। इससे एफिशिएंसी भी कम होती है और एरर्स बढ़ जाते हैं। रियल प्रोडक्टिविटी सिंगल टास्किंग में है। एक समय में एक काम पूरी ईमानदारी और फुल फोकस के साथ ज़रूरी है। हैबिट फॉर्मेशन इस बुक का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। फोकस एक स्किल है और हर स्किल प्रैक्टिस से स्ट्रांग होती है। अगर आप रोज़ 1 घंटा डीप फोकस प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका माइंड स्ट्रांग होता है। शुरुआत में माइंड भटकेगा, लेकिन डिसिप्लिन से इम्प्रूवमेंट आएगी। कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की है। स्मॉल डेली एक्शंस लॉन्ग टर्म बिग रिजल्ट बनाते हैं। लॉन्ग टर्म विजन पर बुक विशेष ध्यान भी देती है। विजन आपको डायरेक्शन देता है और डायरेक्शन के बिना एफर्ट बेकार होता है। जैसे एक शिप के पास इंजन हो लेकिन कंपास ना हो, तो वह भटकेगा ही। वैसे ही लाइफ में अगर विजन नहीं है, तो आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में उलझे रहेंगे। क्लियर विजन डिसीजन मेकिंग को भी आसान बनाता है। इसलिए कंपैरिजन से भी बचना ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे हम दूसरों की सक्सेस देखकर हम अपने पाथ से भटक जाते हैं। लेकिन रियल ग्रोथ तब होती है जब आप अपने गोल्स पर फोकस करते हैं। कंपैरिजन स्ट्रेस बढ़ाता है, फोकस कम करता है। इसलिए अपनी जर्नी पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। आगे किताब स्ट्रेस मैनेजमेंट की ओर बढ़ती है। वह बताती है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट एक प्रायोरिटी क्लियर करने से जुड़ा हुआ है। जब आप हर काम को इम्पॉर्टेंट समझते हैं, तो आप स्ट्रेस को बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन जब आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम रियलिटी में मायने रखता है, तो माइंड काम होता है। काम माइंड बेहतर डिसीजन लेता है और बेटर रिजल्ट्स देता है। प्रैक्टिकल स्टेप की बात करें, तो ऑथर सजेस्ट करते हैं कि डेली प्लानिंग करें। हर दिन 3 इम्पॉर्टेंट टास्क को लिखें, यानी MITs को लिखें। चाहे दिन में कितनी भी बिजीनेस हो, ये 3 काम पूरे तरह से कीजिए। अगर आपने ये पूरे कर लिए, तो आपका दिन सक्सेसफुल है। वीकली रिव्यू भी कीजिए और हर हफ्ते खुद से क्वेश्चन करिए कि क्या मैंने अपने मेन गोल्स के करीब जा रहा हूँ। और बुक एट द एंड एक डीप मैसेज देती है कि लाइफ शॉर्ट है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है। इसलिए कॉन्शियस चॉइस करना ज़रूरी है। अगर हम हर छोटी चीज़ में उलझे रहेंगे, तो बड़े सपने अधूरे रह जाएंगे। रिलेशनशिप, हेल्थ, मेंटल पीस, ये सब भी इम्पॉर्टेंट हैं। करियर सक्सेस बिना बैलेंस भी अधूरा है।
इसलिए परफेक्शन के पीछे मत भागिए। परफेक्शन डिले लाता है, प्रोग्रेस मोमेंटम लाती है। मोमेंटम मोटिवेशनल को पैदा करता है। छोटे कदम उठाइए, लेकिन लगातार उठाइए। अंत में इस बुक का कोर मैसेज बहुत साफ है। डिसाइड व्हाट मैटर्स, रिमूव व्हाट डजंट मैटर, वर्क डीपली, स्टे कंसिस्टेंट। और जब क्लैरिटी आती है तो कंफ्यूजन की डोर ढीली पड़ जाती है। और जब कंफ्यूजन खत्म होती है तो एनर्जी बचती है। और जब एनर्जी बचती है तो परफॉर्मेंस बढ़ती है। परफॉर्मेंस से कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस से सक्सेस नेचुरल हो जाती है। तो दोस्तों, आज एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। मोबाइल कम चलाइए, मीनिंगफुल ज़्यादा वर्क करिए, रैंडम यस कम करें और इंटेंशनल नो ज़्यादा करें। मल्टीटास्किंग कम, लेकिन डीप फोकस ज़्यादा करें। और रिएक्शन कम दें, डायरेक्शन ज़्यादा लें। और याद रखिए, सक्सेस स्पीड से नहीं मिलती, बल्कि डायरेक्शन से मिलती है। बिजी मत बनिए, इफ़ेक्टिव बनिए। हर काम मत कीजिए, लेकिन सही काम कीजिए। क्योंकि जब आप फोकस ऑन व्हाट मैटर्स करते हैं, तो आपकी लाइफ सिर्फ चलती नहीं है, रॉकेट की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आई होप आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।